चलो अगला हमारा क्या है बेटा, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन हेट्रोजीनस इक्विलिब्रियम मेनली फॉर, बताओ किसके किसके लिए, किसके किसके बीच में इक्विलिब्रियम लाना है, मेनली फॉर सॉलिड एंड गैस, इनके बीच में इक्विलिब्रियम लाना है। तो नीचे चलो एक बात लिखो, लिखो स्टार लगा के पहला पॉइंट बना के लिखो, लिखो लिखो केपी के फार्मूले में, केपी के फार्मूले में कभी भी सॉलिड कंसंट्रेशन, कभी भी सॉलिड की कंसंट्रेशन नहीं आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए। आगे लिख लो, बिकॉज कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड कॉन्स्टिट्यूएंट इज ऑलवेज 1, है ना। दूसरी लाइन में लिखो, लिखो जो रिलेशन मोल में होता है, लिखो जो रिलेशन मोल में होता है वही रिलेशन मोल फ्रैक्शन में भी होता है, वही रिलेशन मोल फ्रैक्शन में भी होता है, और वही रिलेशन, यस, जो रिलेशन मोल में होता है वही रिलेशन मोल फ्रैक्शन में भी होता है, एंड वही रिलेशन पार्शियल प्रेशर में भी होता है। एनएक्सपी कुछ याद आ रहा है, एनएक्सपी, एनएक्सपी हमने आपको एक जमाने पहले पढ़ाया था, एन एक्स और पी पढ़ाया था, एनएक्सपी। जो रिलेशन मोल का होगा वही रिलेशन मोल फ्रैक्शन का होगा, वही रिलेशन पार्शियल प्रेशर का होगा। ये कहां पढ़ाए थे, सॉल्यूशन चैप्टर, है ना। हाँ ठीक, लिखो दैट इज, लिखो दैट इज दैट इज इफ, गला खराब होने से ही होता है, इफ, अरे वाह, हाँ हाँ इनको तो यही लग रहा है। लिखो इफ मोल्स आर इक्वल, कॉमा मोल फ्रैक्शन विल बी इक्वल, मोल फ्रैक्शन विल बी इक्वल and partial pressure will be also equal। चलो हमने एक सवाल लिया, हमने कहा CaCO3 ये सॉलिड है, कैल्शियम कार्बोनेट बेटा, इसको हमने हीट कर दिया, ये टूट गया CaO सॉलिड में और प्लस CO2 गैस में। हमने कहा इसका Kp का फार्मूला और Kc का फार्मूला निकालें। बताओ Kp और Kc का फार्मूला लिखो। अरे Kp का फार्मूला नहीं लिख पा रहे हो, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, बात खत्म। यहां पे क्या होगा बता बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ CO2, है ना, क्योंकि हम सॉलिड है, सॉलिड दोनों जगह लेंगे नहीं, है ना। तो ये दो फार्मूला बन गया। आगे लिखो बेटा, अगला लिखो, अगली एक रिएक्शन लिखो, NH4SH, 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 इससे बना दो NH3 और प्लस H2S, बनाओ बेटा NH4 प्लस H2S, है ना। चलो ये हमारा कैसा कंपोनेंट है, ये कैसा है सॉलिड, ये दोनों कैसे हैं गैस, है ना। सारे बच्चे इसका Kp और Kc का फार्मूला लिखो। लिख गया होगा बेटा, है ना, ठीक है। चलो देखो Kp का फार्मूला यहां क्या बना होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S, बस। और Kc का यहां फार्मूला क्या बना होगा, कंसंट्रेशन ऑफ NH3 कंसंट्रेशन ऑफ H2S, है ना, और नीचे कुछ होगा ही नहीं क्योंकि ये सॉलिड है ना। चलो अब जरा ध्यान से देखो, अब देखो बुकलेट आने वाली है, फिर हम इसके कुछ सवाल लगवाएं।
तो आपको ये एप्लीकेशन समझ में आए कि ये हम फार्मूले बनाते। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन्हीं को सवालों के माध्यम से इनकी वैल्यू देंगे, है ना। अब आपको रख के कैलकुलेट करना, तरीका यही रहेगा। अच्छा मान लो हमें पार्शियल प्रेशर पता करना है, तो हमें क्या पता होना चाहिए, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। कभी कभी क्या होगा, मोल फ्रैक्शन देगा, टोटल प्रेशर देगा, तो इसका मतलब उसने हमको पार्शियल प्रेशर दे दिया है। बस यही सोच समझ के सवालों को रखना और जोड़ घटाना करना है, ठीक है। तो अब इसको छोड़ो, है ना। अब बुकलेट से जब इसके सवाल प्रैक्टिस कराएंगे तो तुम्हारी समझ में आएगा। बुकलेट शायद कल परसों मिलेगी, क्योंकि आज शाम को वो कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि चैप्टर ज्यादा है, चैप्टर ज्यादा है। अब जितने चैप्टर ये बच्चे हैं ना, सब एक ही बुकलेट में तो हैं, है ना, इसीलिए ज्यादा है, अन्यथा वो हम पहले ही कर सकते, एक एक का होता तो मिलता रहता, है ना। अच्छा ये बताओ, बायोमोलिक्यूल का इसिम करवा दे क्या, एक ही चैप्टर वो बच रहा है? तुम बहुत परेशान रहते थे उसके चक्कर में, बायोमोलिक्यूल। चलो अच्छा खैर कोई बात नहीं। देखो, ली चैटलियर प्रिंसिपल, है ना, ली चैटलियर प्रिंसिपल को पढ़ना है आपको। अच्छा बताओ, ये ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या है, बताओ। अगर किसी इक्विलिब्रियम को, किसी रिएक्शन पे क्या आ जाए, इक्विलिब्रियम, है ना, और उसमें डिस्टरबेंस क्रिएट किया जाए, तो रिएक्शन हमेशा उस डायरेक्शन में मूव करेगी जिधर वो अपने ऊपर किए गए चेंज को कम कर सके। नहीं समझे, जैसे मान लो तुमको किसी ने डिस्टर्ब कर दिया, ठीक है, और तो तुम उस साइड मूव हो गए जिधर तुम्हारे ऊपर किए गए चेंज यानी किए गए असर को तुम मिनिमाइज कर सको। नहीं समझे, नहीं समझे, जैसे मान लो तुमको किसी ने डरा दिया, धमका दिया, तुम पापा के पास भागते हुए जाओगे, क्योंकि वहां आपके प्रॉब्लम को मिनिमाइज किया जाएगा, जो आपके अंदर चेंज आया ना उसको वो मिनिमाइज करेंगे, करेंगे ना। तो अच्छा नीचे लिखो, ली चैटलियर प्रिंसिपल में लिखो बेटा, लिखो। यही सारी बातें, अब क्या बताया जाए बेटा, लिखो, लिखो। इट स्टेट्स, इट स्टेट्स दैट, it states that a change in, a change in any of the factors, a change in any of the factors that determine, that determine the equilibrium condition, the equilibrium conditions of a system, of a system will cause the, will cause the, नहीं लिख पाए, शुरुआत से देखो। It states that a change in any of the factors that determine the equilibrium conditions of a system will cause, will cause the system to change, will cause, will cause the system to change in such a manner, in such, in such a manner to as, so as, लिखो मैनर, मैनर के बाद so as, so as to reduce, to reduce or to counteract, ये एनसीईआरटी की लाइन है, or to counteract the effect of the change, the effect of the change। ये अंग्रेजी थी, हिंदी में अब समझ में आया। काउंटर एक्ट का मतलब समझ रहे हो ना, उस पे किया गया चेंज को, वो काउंटर एक्ट का मतलब क्या है, मिनिमाइज करे। अब देखो हिंदी में समझ लो, नहीं अंग्रेजी में पहले अच्छा समझो, पहले अंग्रेजी में समझो, उसको खाली पढ़ोगे और खोपड़ी हिलाओगे, है ना। इसका हिंदी का मतलब समझो क्या है, समझो। इसमें यह कहा गया है
कि यदि किसी भी रिएक्शन को इक्विलिब्रियम पे चेंज किया जाए, उसमें मतलब कोई ऐसा फैक्टर डाला जाए जिससे वो चेंज हो सके, तो रिएक्शन हमेशा उस डायरेक्शन को शिफ्ट होगी जिधर उस पे किए गए चेंजेस को वो कम से कम कर सके। उसी को बोलते हैं काउंटर एक्ट, है ना। हिंदी में लिखो, अच्छा हिंदी में लिखो, मजा आ जाएगा। लिखो, अगर कोई रिवर्सिबल रिएक्शन, लिख लो बेटा, यही समझ में आता है, ब्रेड कहते हो रोटी खाते हो। अगर कोई रिवर्सिबल रिएक्शन, अगर कोई रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है, अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है और उसके इक्विलिब्रियम को, और उसके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया जाए, इक्विलिब्रियम पे हो गया डिस्टर्ब, डिस्टर्ब किया जाए, तो डिस्टर्ब होने के बाद, डिस्टर्ब होने के बाद रिएक्शन उस डायरेक्शन में, रिएक्शन, रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जिधर जाने पर, जिधर जाने पर चेंज का इफेक्ट, जिधर जाने पर चेंज का इफेक्ट कम किया जा सके। ब्रैकेट में लिखना 100%, 100% ऑफ इफेक्ट, 100% ऑफ इफेक्ट कैन नॉट बी रिमूव्ड। बिल्कुल कार्नट वाली बात है कि किसी भी इंजन की 100% एफिशिएंसी नहीं हो सकती है। मतलब इफेक्ट तो कम करेगा लेकिन 100% रिमूव नहीं होगा। तो ली चैटेलियर प्रिंसिपल समझ में आया, आपने लिख लिया होगा, है ना। चलो अब अगली अगली हेडिंग इसमें डालो, 1 2 3 4 करके डालना, 3 4 हेडिंगें हैं। पहला हेडिंग डालो इफेक्ट ऑफ, पहले क्या पढ़ा दें, लिखो, पहले लिखो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। पहली हेडिंग डालो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। देखो भैया, रिएक्शन दो तरीके की होती है, एक एक्सोथर्मिक और एक एंडोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक खाली टेम्परेचर का ही तो फर्क है ना। तो लिखो बेटा, पहला हम एक्सो एंडो दोनों के लिए बात करते हैं, तो इसमें लिखो ए, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में लिखो ए। पहले हम एक्सो के लिए पढ़ लेते हैं, फिर बी एंडो के लिए पढ़ लेते हैं। लिखो ए, लिखो ए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर फेवर्ड बाय हाई टेम्परेचर। Exothermic reactions are favored by, exothermic reactions are favored by, exothermic reactions are favored by low temperature। तो एक्सोथर्मिक, एक्सो पढ़ाया, एक्सो, तो लो टेम्परेचर, अरे एक्सो पढ़ा रहे हैं तो लो, क्या बोला था, ओ माय गॉड। लिखो लो टेम्परेचर, और इसी को अंडरलाइन कर लो, इसी को अंडरलाइन कर लो। अब एक्सोथर्मिक में आप क्या करोगे, एक्सोथर्मिक में बताओ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा, बताओ बेटा। हाँ, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या बढ़ेगा, केसी बढ़ेगा। देखो, टेम्परेचर बढ़ाने से केसी बढ़ेगा, केसी बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बढ़ेगी, है ना। अरे केसी ही बराबर तो होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपान कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो अब केसी बढ़ा तो प्रोडक्ट नहीं बढ़ेगी, कंसंट्रेशन, है ना। और यही आपको चाहिए, प्रोडक्ट ज्यादा ज्यादा ही तो चाहिए। पी लिखो एंडोथर्मिक, हाँ हाँ, हम्म, कम का, अच्छा अच्छा, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, तुम लोग बताते भी नहीं हो। वैभव कहेगा कि ये कैसे हो गया, है ना। हाँ, चलो लिख लो लिख लो लिख लो, लिखो लिखो जल्दी लिखो, घर नहीं जाना है, चलो अच्छा। अच्छा, इस वाली इसको हम लोगों ने पढ़ा ही था, केसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। चलेगा, आगे लिखो बी, लिखो बी, बी लिखो एंडोथर्मिक
रिएक्शंस आर, लिखो बेटा, एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर, endothermic reactions are favored by, endothermic reactions are favored by high temperature, endothermic reactions are favored by high temperature. Kc directly proportional to T, टेम्परेचर बढ़ाने से Kc बढ़ेगा। लिख लो बेटा। लिखो, दूसरी हेडिंग डालो, टेम्परेचर काम खत्म। बताओ, अकॉर्डिंग टू ली चटेलियर प्रिंसिपल, है ना, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर फेवर्ड बाय लो टेम्परेचर एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर फेवर्ड बाय हाई टेम्परेचर। बस इतना याद रखना। दूसरी हेडिंग डालो, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर प्रोडक्ट। दूसरी हेडिंग डालो, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पे भी रिएक्शन फॉरवर्ड या बैकवर्ड जाएगी। तो लिखो, इसमें कई सारे पॉइंट हैं, 1 2 3 करके पॉइंट इसमें लिखो। लिखो, पहला लिखो, ऑन एडिंग रिएक्टेंट, ऑन एडिंग रिएक्टेंट, on adding reactant, reaction goes into forward direction. On adding reactant, reaction goes into forward direction, goes into forward direction, है ना। इसी के नीचे और लिखो, अथवा। पहले लिख लिया, पूरा सेंटेंस खत्म, उसके बीच में लिखो और, अथवा। देखो, फॉरवर्ड रिएक्शन को ले जाना है तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो रिएक्टेंट ऐड कर दो, और या तो जो प्रोडक्ट बन रहा हो उनमें से किसी एक प्रोडक्ट को आप कंटिन्यूअसली निकालते रहो। तो दोनों ही कंडीशन में रिएक्शन किधर जाती रहेगी, फॉरवर्ड। तो अगला लाइन आर करके लिखो, अथवा। लिखो, ऑन रिमूविंग, लिखो बेटा, ऑन रिमूविंग वन ऑफ द प्रोडक्ट, वन ऑफ द प्रोडक्ट, reaction goes into forward direction, reaction goes into forward direction। ठीक है, रिएक्शन गोज इनटू फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो ये दो बातें हो गई फॉरवर्ड की। अब हम बैकवर्ड के लिए, अच्छा बताओ क्या करेंगे, इसको उल्टा बोलो। अब हमको रिएक्शन को बैकवर्ड ले जाना है, यानी प्रोडक्ट से रिएक्टेंट साइड आना। तो पहली बात तो क्या होगी, हाँ, प्रोडक्ट ऐड करेंगे। तो अब लिखो नंबर 2, पहले नंबर 2 लिखो, फिर इसका और करके दूसरी बार लिखवा देंगे। लिखो, ऑन एडिंग प्रोडक्ट, ऑन एडिंग प्रोडक्ट, रिएक्शन गोज इनटू बैकवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन गोज इनटू बैकवर्ड डायरेक्शन। और अथवा, अथवा और करके लिखो, ऑन रिमूविंग वन ऑफ द रिएक्टेंट, ऑन रिमूविंग वन ऑफ द प्रोडक्ट, वन ऑफ द रिएक्टेंट, क्योंकि अब हम रिएक्शन के बैक साइड में जा रहे हैं। लिखो, ऑन रिमूविंग वन ऑफ द रिएक्टेंट, रिएक्शन गोज इनटू बैकवर्ड डायरेक्शन। और नीचे नोट करके लिख लो, नीचे नोट करके लिखो, नोट करके लिखो। लिखो, जिस रिएक्टेंट, लिखो बेटा इंग्लिश में लिखो, जिस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, लिखो नोट करके लिखो, जिस रिएक्टेंट आर अथवा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हम चेंज कर रहे हैं, हम चेंज कर रहे हैं, उसकी फिजिकल स्टेट, उसकी फिजिकल स्टेट
सॉलिड नहीं होनी चाहिए, उसकी फिजिकल स्टेट सॉलिड नहीं होनी चाहिए। ठीक है बेटा। अब तीसरी हेडिंग डालो, नंबर 3। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन का पता चल गया, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की। टेम्परेचर का इफेक्ट पता चल गया। अब लिखो इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तीसरी हेडिंग है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। लिखो इफेक्ट ऑफ प्रेशर। देखो तुम्हें यहां एक हम जुगाड़ बता दे रहे हैं, कोई टेंशन न करो। देखो ये अच्छा बताओ क्या है, ये क्या है, प्रोडक्ट। देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन प्रोडक्ट, है ना। तो तुम क्या बोलना, हाई प्रेशर। क्या बोलना, हाई प्रेशर, है ना। और यदि क्या हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन रिएक्टेंट, तो क्या बोलना, लो प्रेशर। लिख लो। अच्छा इसमें नंबर ऑफ मोल्स कौन से लोगे, गैसियस। कौन से लोगे, गैसियस, है ना। चलो हेबर प्रोसेस लिखो अपने मन से, एग्जाम्पल लिखो। N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। ये भी गैस, ये भी गैस, और ये भी गैस। है ना। अच्छा बताओ, यहां रिएक्टेंट प्रोडक्ट के गैसियस मोल कितने हैं, 2, और रिएक्टेंट के कितने हैं, 4। सीधी सीधी बात क्या है, हाई प्रेशर। कौन सा प्रेशर, हाई प्रेशर। और तुमको एक मैं जुगाड़ बताऊं, ये कौन सा, हेबर प्रोसेस हाई प्रेशर। हेबर प्रोसेस हाई प्रेशर। क्लियर है। ये आप यहां से मैच कर लो ब्लीच एटिलियर से। ठीक है। नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन प्रोडक्ट, देन हाई प्रेशर। समझ में आ रहा, क्या अच्छा समझे। प्रेशर में तुम्हें कोई दिमाग नहीं लगाना, किताब के हिसाब से आप सवाल देखो जवाब दो। ठीक है, ठीक समझ में आ गया ना। ये एग्जाम्पल है अंकित, ये एग्जाम्पल हो गया, लगाना आ गया सवाल, है ना। अब अगला लिखो, चौथा, इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम। इस तरह जो ठाके लगा के हंसते हुए असफलता देखी ही नहीं कभी, नहीं समझ रहे हो। इनको डर है ही नहीं, मई का डर ही नहीं है, मई होता होगा कुछ। चलो लिखो इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम। इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम इसमें लिखो, इसमें लिखो अपोजिट टू प्रेशर। इसमें लिखो अपोजिट टू प्रेशर। वॉल्यूम पूछे, वॉल्यूम पूछे, प्रेशर वाला कॉन्सेप्ट लगा लेना, उसका उल्टा बोल देना। हेलो। हाँ, तो आगे लिखो बेटा। तो हम क्या कह रहे थे, हाँ लिखो, वॉल्यूम लिखो अपोजिट टू प्रेशर। काहे का रिजल्ट, अरे यार काहे का रिजल्ट। चलो ऐसी ऐसी बातें करोगे हैं?
चलो अच्छा, लिखो भैया। लिखो, क्या लिखोगे? अपोजिट टू प्रेशर। अच्छा, क्या होता है वॉल्यूम अपोजिट किसके होता है? प्रेशर का। प्रेशर वाला फार्मूला लगाना, जो प्रेशर आए, हाई प्रेशर मान लो निकल के आ रहा है तो तुम लो वॉल्यूम बोलना है, और मान लो तुम्हारा लो प्रेशर आ रहा है तो हाई वॉल्यूम। समझ में आ गया लगाने का तरीका पटेल जी? बेटा क्या आज दोपहर में खाना खा के सो गए थे क्या? चलो अच्छा, खैर कोई बात नहीं। लिखो, आगे लिखो, इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस। लास्ट लिखो, इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस। इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस। जब चैप्टर समाप्त होने वाला होता है तो ऐसे कुछ होता है, चैप्टर ये समाप्त। चलो आगे लिखो बेटा, जल्दी इसको निपटाओ। लिखो, अब इसमें लिखो ए। ए ए इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस में लिखो ए। हाँ, लिखो एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। आपको कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम दो ही तो बातें बताई थी। लिखो, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। एट कांस्टेंट प्रेशर। एट कांस्टेंट प्रेशर। नीचे लिखो, नॉर्मल लाइन लिखो, ऑन एडिंग इनर्ट गैस, ऑन एडिंग इनर्ट गैस at constant pressure, on adding inert gas at constant pressure, ब्रैकेट में लिखो लाइक, लाइक हीलियम। हेलो, हाँ हाँ वही देखो जाके एल वाले में। हाँ हाँ रखिए, ठीक है। हाँ हाँ वही जहाँ उस दिन देख रहे थे। हाँ रखिए, अरे वहीं देख लो आसपास, वहीं एल वाले में, हम क्लास में हैं। आदमी को पढ़ा हो तो फिर पूरे पढ़ा हो, नहीं तो अनपढ़ सही है। समझ रहे हो? हम्म। समझाना बहुत मुश्किल होता है, ये अधकचरे ज्ञान वालों लोगों को बहुत समझाना मुश्किल है। हाँ, इनसे बद्दू मुंह में बात करो कि ये है, समझ पाओ, ठीक नहीं कोई बात नहीं। हम आधा घंटे तक समझाते तू समझ ना पाता, नहीं समझ रहे हो? हमने कहा बातें खत्म करो। चलो आगे देखो। हाँ, अगला लिखो भैया, क्या लिखा? एडिंग ऑफ, क्या लिखा? ऑन एडिंग इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, ब्रैकेट में लिखो लाइक हीलियम। लाइक हीलियम, ब्रैकेट बंद करो, वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस, वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस, फुल स्टॉप। ड्यू टू दिस, ड्यू टू दिस active mass of system, due to this active mass of system decreases, active mass of system decreases। ठीक है, और जहां पे आपने क्या लिखा है, ये लिखा है, क्या लिखा है बताओ? ए वाली हेडिंग क्या डाली है बताओ बेटा? एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। एट कांस्टेंट प्रेशर पे गोला लगाओ, गोला लगाओ और लिखो अपोजिट टू प्रेशर, अपोजिट टू प्रेशर। समझ में आया? कुछ दिमाग न लगाओ, प्रेशर निकाल लो, जो बोले उसका उल्टा बोल दो, अपोजिट टू प्रेशर। अच्छा, अपोजिट टू प्रेशर कहां कहां लिखाया? वॉल्यूम में अपोजिट टू प्रेशर, और एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर भी प्रेशर का क्या है? अपोजिट। अब बी हेडिंग डालो,
एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसके आगे लिखो नो इफेक्ट, इसके आगे लिखो नो इफेक्ट। हेलो, नहीं 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 नहीं, वो पूरा ही होगा। ठीक, ये कहानी सबको समझ में आ गई? तो अब जरा लिखो अगली हेडिंग क्या है, अगली हेडिंग है नहीं है? अच्छा रुक जाओ, एक और हेडिंग डाल लो, लिखो है? आगे तो लिखा है नो इफेक्ट, आगे इसके लिखो क्या लिखा? एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, आगे लिखो नो इफेक्ट, इसका कोई असर नहीं होता है, नो इफेक्ट, किसी का अपोजिट अपोजिट नहीं, नो इफेक्ट। हेडिंग डालो एप्लीकेशन ऑफ लिखो एप्लीकेशन ऑफ ली चैटेलियर प्रिंसिपल, ली चैटेलियर प्रिंसिपल इन फिजिकल प्रोसेस, इन फिजिकल प्रोसेस। इसमें दो चार बातें आपको लिखाई जाएंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखो लिखो अगर, लिखो अगर, अगर किसी फिजिकल प्रोसेस में, अगर किसी फिजिकल प्रोसेस में वॉल्यूम बढ़ता है, बढ़ता है, तब लो प्रेशर फेवरेबल होता है, तब लो प्रेशर फेवरेबल होता है। आप तो जान ही रहे हो ना, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल P, लिख लो V इनवर्सली प्रोपोर्शनल P। वॉल्यूम बढ़ाओगे तो प्रेशर घटेगा, और वॉल्यूम बढ़ाओगे तो प्रेशर घटेगा, और वॉल्यूम घटाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, लो प्रेशर के नीचे अंडरलाइन कर लो और आगे ये फार्मूला लिख लो। ठीक है, और इसी के आगे लिख लो वाई से वर्षा, इसी के आगे लिखो वाई से वर्षा, है कि नहीं? हमने आपको घटा के बता दिया, वाई से वर्षा समझ गए हो ना? हाँ ठीक है, इसी का उल्टा, थोड़ा समझा करो। नीचे लिखो, पहला एग्जांपल लिखो, हम लोग क्या है आइस से कहां जा रहे हैं? वाटर पे। लिखो पहला फिजिकल स्टेट, लिखो आइस से वाटर, इनके बीच में इक्विलिब्रियम है, ये सॉलिड है और ये लिक्विड है। आइस से वाटर, सॉलिड और लिक्विड। बताओ ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक? बताओ बताओ, डेल्टा एच इसका क्या होगा? पॉजिटिव, हाँ ये ना? तो प्रोसेस कैसा है? एंडोथर्मिक। आइस से जब हम वाटर में जाएंगे, है ना, तो ये क्या होगा? एनर्जी क्या लेगा? गेन करेगा, तब वाटर में कन्वर्ट हो पाएगा, है ना? तो लिखो एंडोथर्मिक। लिखो, सारे बच्चे आज के बाद याद रखेंगे, जब आइस से वाटर में जाओगे तो हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर ये लगेगा। यहां लिख दूं क्या? बताओ, आइस से वाटर में जाने के लिए क्या क्या होगा? बताओ बेटा, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। ये याद रखना, दिमाग बिल्कुल ना लगाना, यहां दोनों हाई होते हैं, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर। अब लिखो, नीचे लिखो, दूसरा लिखो, लिखो वेपोराइजेशन ऑफ, अच्छा ये क्या था? मेल्टिंग ऑफ आइस। इसके ऊपर जहां हमने लिखा है ना, तो इसके ऊपर लिख लो ए। ये क्या है? मेल्टिंग ऑफ आइस, ये मेल्टिंग ऑफ आइस का है ना जुगाड़? मेल्टिंग ऑफ आइस। अब नीचे लिखो बी, लिखो वेपोराइजेशन ऑफ वाटर, वेपोराइजेशन ऑफ वाटर, वेपोराइजेशन ऑफ वाटर। ठीक है, वेपोराइजेशन ऑफ वाटर, इसका मतलब आप कहां जा रहे हो? वाटर से कहां जा रहे हो? वाटर
वेपर, है ना। अब आपको बताना है टेम्परेचर कैसे चाहिए, टेम्परेचर कैसा चाहिए और प्रेशर कैसा चाहिए, बताओ, कुछ दिमाग लगाओ। टेम्परेचर बताओ कैसा चाहिए, कैसा चाहिए। तो लिखो हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर। प्रेशर कैसा चाहिए, लो, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर। अच्छा टेम्परेचर वाली बात तो समझ में आ गई, प्रेशर वाली जरा बात बताओ। देखो अब ऐसे देखो, इधर क्या है, अब इधर देखो नंबर ऑफ मोल्स बहुत सारे होंगे वेपर्स के, और यहां कम है, तो प्रोडक्ट के मोल ज्यादा है, रिएक्टेंट के कम है, तो लो प्रेशर। कौन सा प्रेशर, लो प्रेशर, अभी तो पढ़ाया है। अच्छा अब इधर देखो, इधर इधर क्या है, इधर वॉल्यूम बढ़ रहा, इधर वॉल्यूम बढ़ रहा, तो प्रेशर क्या होगा, घटेगा, चाहे वैसे मिला लो। और यही दो एग्जाम्पल आप हमेशा सदैव याद रखना, यही दो पूछे जाते हैं यदि आइस और वाटर का केस आता है तो। अच्छा पूछा जाए आइस से वाटर में जा रहे हो, वाटर से वाटर वेपर में जा रहे हो, दोनों प्रोसेस कैसे हैं, एंडोथर्मिक, है ना। एक हेडिंग डालो छोटी सी, लिखो सॉल्युबिलिटी, एप्लीकेशन खत्म। और क्या एप्लीकेशन, अरे यही काम के हैं एप्लीकेशन, इसलिए लिखवा दिया, है ना। आगे लिखो सॉल्युबिलिटी, लिखो बेटा, नई हेडिंग। अब एप्लीकेशन नहीं है, अलग से लिखो सॉल्युबिलिटी। लिखो, इसमें ए हेडिंग डालो, ए सॉल्युबिलिटी में ए हेडिंग डालो, ए सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट इन वाटर, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट इन वाटर, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट, क्या लिखोगे, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट इन वाटर। इसमें आप क्या लिखोगे, ऐसे इसको ऐसे बना लो, लिखो इफ, लिखो इफ डिसोसिएशन, लिखो इफ डिसोसिएशन ऑफ सॉल्ट, इधर लिखो बेटा, लिखो इफ डिसोसिएशन ऑफ सॉल्ट इज एंडोथर्मिक, if dissociation of salt is endothermic, if dissociation of salt is endothermic, तो लिखो तब क्या होगा, तब नीचे लिखो solubility डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, ठीक है। यहां पे लिखो if solubility, लिखो if dissociation of salt is, if dissociation of salt is exothermic, exothermic, then solubility, then solubility inversely proportional to temperature, ठीक है भैया। चलो इस तरीके से इस चैप्टर से तुम्हें मुक्ति मिली, ठीक है। थैंक यू क्या होता है यार, चलो हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, ये है। अरे रुको यार, कैसी बातें कर रहे हो। हाँ